चैत्र नवरात्रि आने वाली है, बड़ी संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं साधना करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप दुनिया में चाहे कुछ भी देखें चारों तरफ अपने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई बहुत उन्नति कर रहा है, कोई बहुत परेशान है, कोई इतना घिस घिस के जीवन बिता रहा है फिर भी फायदा नहीं होता, और कोई बहुत आसानी से आगे बढ़ जाता है। यह सारा चक्र चल रहा होता है कर्म और कर्म के फल के अनुसार, कि किसने कैसे कर्म किए थे पूर्व जन्मों में और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। माना कि इस सृष्टि में सकारात्मकता के साथ नकारात्मक चीजें भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक चीजें ही होंगी आपके साथ, किसी भी मनुष्य के साथ नकारात्मक चीजें भी हो सकती हैं। ये बिल्कुल बराबर चलता है। कभी बहुत अच्छा होगा तो कभी बीच बीच में बुरा भी होता है लोगों के साथ। इसीलिए लोग अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं कि भाई सबसे बड़ा कर्तव्य जो होता है, कर्म और कर्म का फल जो है वो तो अपनी जगह मिलता रहेगा, चलता रहेगा, मिलता रहेगा। सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि अपनी भक्ति, अपना तपोबल इतना बढ़ाएं कि आपके आगे की यात्रा, मरने के बाद की जो यात्रा है वो सुखद होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि जितने भी मनुष्य सृष्टि में आए हैं और जिन्होंने बड़े कार्य किए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि हजारों लोगों की सेवा हुई हो, हजारों लोगों का भला हुआ हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐसे कर्म पूर्व जन्मों में किए थे कि दोबारा जब इनका जन्म मिला तब भी इन्होंने लोगों की सेवा की। तो आपको भी अगर कोई ऐसा बड़ा आपका लक्ष्य है कि मैं जीवन में कुछ ऐसा अच्छा करूंगा कि मैं खुद के लिए भी अच्छा कर सकूं और लोगों के लिए भी अच्छा कर सकूं, तो विश्वास मानिए कि अगर आपका जीवन समाप्त भी हो जाता है, अगर आपकी मृत्यु हो भी जाएगी, तो दोबारा प्रभु आपको दोबारा इसी भारत भूमि में जन्म देंगे और दोबारा आपको मौका देंगे कि आप लोगों की सेवा कर सकें, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। इसीलिए ऐसा अपना संकल्प लेकर जीवन में चलना चाहिए कि आप कुछ बड़ा करना चाहें तो वो बड़ा कर सकें। रेगुलर मानसिक जाप कर रही हूं दिन और रात, मेरे सर में दर्द हो रहा है कुछ दिन से। देखिए, सर में जो दर्द हो रहा है इसका जाप से कोई संबंध नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जाप अलग चीज होती है और शरीर में अगर कोई तकलीफ अलग से चल रही है तो वो चीज अलग होती है। जाप से कभी दर्द नहीं होता। और वैसे भी जो जाप करते हैं वो इस प्रकार से अपने सर में, अपने मस्तिष्क में दबाव नहीं बनाना होता कि बिल्कुल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कि आप बहुत ज्यादा दबाव बनाओ। उतना दबाव देने की आवश्यकता नहीं होती। इसको तो आनंद लिया जाता है कि आप कोई भी मंत्र जाप जब कर रहे हो तो आपको आनंद आना चाहिए। मंत्र जाप करो, अपनी धुन बनाओ अपनी खुद की। जरूरी नहीं कि एक लय में आप चलते रहें कि बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप उसको अपने कोई भी भजन के रूप में उसको आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी धुन आपको अच्छी लगती है उस धुन के रूप में आप उस जप को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल स्टैंड अप और बिल्कुल आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक जैसा बिल्कुल आप दिन भर करते रहो, ये जरूरी नहीं है। मानसिक जाप जो होता है वो इस तरीके से भी किया जा सकता है कि कोई सुन भी ले तो उसको समझ में ना आए कि ये मंत्र जाप कर रहा है। जैसे कि हम जब जाप करते थे कई बार बैठे बैठे, तो हम धुन में जाप करते थे। जो भी धुन, कोई भजन याद आ गया प्रभु का, तो उस भजन में अपना मंत्र हम जपते रहते थे। वो भजन नहीं गाते थे पर उसके धुन में गुनगुनाना शुरू हो जाते थे और अपना मंत्र जप चलता रहता था। तो कई बार अगर कोई सुन लेता था कि भाई ये कुछ गा रहे हैं, तो ये कहते थे कि भाई कौन सा ये आरती गा रहे हो, क्या गा रहे हो। मतलब उनको समझ में नहीं आता था कि हमारा मंत्र जाप चल रहा है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल प्रेशर दो जाप के ऊपर। आप अपनी कोई भी धुन बना के और आनंद के साथ मधुर धुन में आप अपना मंत्र गुनगुनाना शुरू कीजिए। तो फिर दर्द वाली जो बात है वो मन में संकोच निकल जाएगा। क्या क्या मंत्र जाप से दर्द होता? कभी नहीं होता, वो चीज अलग होती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप लगातार बिल्कुल सांस रोक के या फिर लगातार जोर लगा के अगर आप उस चीज पे प्रेशर बना रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको लगता हो थोड़ा सा, लेकिन अगर आप आनंद के साथ धीरे धीरे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। गुरु जी, मैं ऐसी कौन सी साधना करूं कि मुझे नौकरी प्राप्त हो? मैं 2 साल से साधना कर रहा हूं परंतु जॉब नहीं लग पा रही है। अर्पित जी, देखिए, ये जो जीवन होता है इसमें एक बात समझ लेना कि कर्म और कर्म का फल का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ने पिछले जन्म में अगर कोई अच्छे कर्म ना किए और वो पैदा हो गया तो ये अब वो पूरे जीवन भर परेशान रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक कोरा कागज लेकर भी अगर पैदा हो गए हो अपने भाग्य में, और अगर आपने भक्ति की है, अगर आपने कर्म किए हैं, तो उसके फल स्वरूप आपको नौकरी मिल सकती है। मतलब आप अच्छे काम करना शुरू करें। आपको लगता है कि भाई प्रभु, जो जैसा हम बताते, लगता क्या है, जो हम बोलते हैं कि प्रभु योग बना के देते हैं कि आज आपने प्रार्थना की, मन्नत मनाई, भगवान से मनोकामना रखी, मेरी मनोकामना है कि मुझे ये चीज मिल जाए या मेरे बच्चे को ये मिल जाए या मेरे बच्चे के साथ ये अच्छा हो। आज आपने मनोकामना रखी है, उसी समय
दिन महीना सब कुछ लिखा जाता है, दिन महीना साल लिखा जाता है कि कितने साल बाद, कितने महीने बाद, कितने दिन बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्यों? पहले भाग्य में नहीं थी, पर आपने मनोकामना मांगी कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसी समय तय हो जाता है। चित्रगुप्त उसी समय आपके भाग्य में लिख देते हैं कि ये मनोकामना आपकी कब पूरी होगी। अब उसको पूरी होने के लिए कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। सृष्टि का नियम है, दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तो इस सृष्टि के नियम का पालन करते हुए जब आप मनोकामना करते हैं, कोई भी किसी प्रकार की मान मनाते हैं कि ये काम मेरा हो जाए, तो आपको उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा पहले से। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई उसके लिए मैं क्या करूं। जैसे कुछ लोग गौ माता की सेवा करते हैं कि भाई हर दिन या कुछ सप्ताह में एक दिन चुन लेते हैं कि गौ माता को घास खिलाने जाते हैं। कोई मछली को दाना डालता है, कोई प्रतिदिन चिड़िया के लिए छत पे दाने डालता है, कोई चींटियों के लिए आटा शक्कर डालता है। तो कोई ना कोई आपको ऐसा पुण्य का कार्य करना पड़ेगा जिसके फल स्वरूप वो आपकी नौकरी इतने दिन इतने महीने बाद वो लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यही नियम है कि आप मन्नत तो मांग लो, भले ही आपके भाग्य में ना हो, प्रभु योग बना देंगे और आपको चीज मिल जाएगी। आपने साधना की है, माता लक्ष्मी योग बनाएगी, वो चीज आपको देगी। लेकिन कितनी मात्रा में मिलेगा उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपके भाग्य में लिखा था कि आप पूरी जिंदगी जो है घिस घिस के बिताएंगे और पूरे जीवन में आप 10 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, कि भाई ये आदमी 6,000 रुपए महीने ही कमाएगा और ये पूरे जीवन में 10 लाख या 15 लाख से ऊपर नहीं कमाएगा, ये आपके भाग्य में आप लेके पैदा हुए थे कि भाई इतना इसके भाग्य में है, तो इस परिवार में जन्म दे दो इसको, और इसके पास मात्र इसके पैतृक 1 एकड़ जमीन रहेगी और उसमें कितना भी घिस ले, कितनी भी मेहनत कर ले, इसको पूरे जीवन में इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। भले ही आप 15 लाख का टारगेट लेके आपने पैदा हुए हो एक परिवार में कि भाई इसको तो पूरे जीवन में इतना ही मिलना है। अगर आपने साधना की है, आपने माता लक्ष्मी से की साधना कर ली, माता लक्ष्मी की साधना की, आपने दान पुण्य शुरू कर दिया, आपने चिड़िया के लिए दाना डालना शुरू कर दिया, मछलियों को दाना डालना शुरू कर दिया। ये चीज मछलियों का तो चलो सबके लिए आसान नहीं है भाई, जिसके पास नदी होगी वही पास में वही तो जा पाएगा। लेकिन आपने अपने घर में लक्ष्य बना लिया कि छत पे चिड़ियाओं के लिए चावल डालूंगा, मैं चींटियों के लिए दाना डालूंगा। ये सबसे आसान चीज है जो कोई भी महिला या पुरुष कर सकता है। चिड़ियाओं के लिए छत पे दाना डालो, शक्कर आटा एक चुटकी प्रतिदिन कहीं ना कहीं गमले के आसपास जहां आपको लगता है चींटी आती है वहां डालो। अभी गर्मी में पानी की व्यवस्था करना चिड़ियाओं के लिए, ये कोई भी कर सकता है। ये चीजें जब आप करोगे तो आपने माता लक्ष्मी की साधना की, माता लक्ष्मी ने सोच लिया कि इसको भाई योग बना के ये चीज देनी है। अब आपने दान पुण्य जीव जंतुओं के लिए करना शुरू कर दिया कि चलो मैं परोपकार मनुष्यों का तो कर नहीं पाऊंगा भाई, भंडारा कराना बहुत मुश्किल है, लोगों को भोजन करवाना मेरी हैसियत नहीं है, मैं तो बेरोजगार हूं, तो मैं क्या करूं। आपने जीव जंतु को चुन लिया कि भाई परोपकार मतलब जीव जंतु भी तो परोपकार में ही आ गए ना, जरूरी थोड़ी ना कि मनुष्यों को ही करूं। अपनी स्थिति के हिसाब से आपने जीव जंतुओं को खिलाना पिलाना शुरू कर दिया, तो उससे भी पुण्य वही मिलेगा जो मनुष्यों के लिए मिलता है। अब आपने माता लक्ष्मी की साधना की है, योग बन गए, नौकरी के थे नहीं पर योग बन गए, आपकी व्यवस्था हो गई कि भाई इसको यहाँ पे नौकरी दिलानी पड़ेगी, इसको ये चीज करनी पड़ेगी, माता की साधना की है, आपके योग बने, आपको नौकरी मिली। अब उस नौकरी में आपको कितना लाभ होगा ये इस बात से निर्भर करता है कि आपने कितना जीव जंतुओं के लिए किया है। जितना ज्यादा आप जीव जंतुओं के लिए करेंगे वही पलट के आपको फिर वापस मिलेगा, लाखों गुना पलट के। मतलब कि एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि भाई मैं भगवान को नहीं मानूंगा, जो भाग्य में होगा वही रहेगा, अगर उसके भाग्य में 15 लाख की कमाई है पूरे जीवन में 50-60 साल तक, जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं, वो देखेगा कि वो 15 लाख रुपए ही कमा के, चाहे वो कितना भी साल भर का कमाए, 60,000 कमाए, 70,000 रुपए साल का कमाए, जैसे भी वो 15 लाख कमाएगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर आध्यात्मिक हो जाएगा कि भाई उसके मन में उसने साधना की है, वो परोपकार करता हुआ चलता है, जीव जंतुओं की सेवा करता हुआ चलता है, विश्वास मानिए कि वो जो उसकी लिमिट होती है ना कि ये 15 लाख से ज्यादा नहीं कमाएगा, वो उससे बहुत अधिक कमाकर भी जीवन पूरा बिता सकता है कि 15 की जगह वो 50 लाख पूरे जीवन में कमा ले। क्यों? क्योंकि उसने सृष्टि के नियम को समझा कि मैं कुछ करूंगा तो फल स्वरूप मुझे मिलेगा, मैं करूंगा तो फल स्वरूप मिलेगा। अब वो करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि अब मुझे करना है तब मिलेगा, वो करेगा। अब वो करेगा आध्यात्मिक होकर करेगा, वो श्रद्धा के साथ करेगा, तो उसको फल स्वरूप वो इसी जन्म में मिल भी जाएगा, क्योंकि उसकी मनोकामना है, उसने एक मन्नत मनाई है, उसने एक मान मनाई है देवी के सामने या अपने भगवान के सामने, जिनको भी पूजा करता है कि मुझे ये चीज चाहिए और इसके लिए मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं चिड़ियाओं को दाना डालूंगा, या फिर मैं गौ सेवा करूंगा, या फिर मैं चींटियों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ दाना पानी उनके लिए कहीं ना कहीं भी डालूंगा, वो खाए ना खाए पर मैं डालूंगा। जब आप इस तरह का संकल्प लेके कोई अच्छा कर्म करते हो,
तो भले ही आपने पिछले जन्म में कुछ ना किया हो, इस जन्म में भी आपका भाग्य बदल सकता है। इस जन्म में भी माता योग बनाएगी, योग बना के जहां चवन्नी मिलना हो वहां रुपया मिलेगा, जहां 10 पैसे मिलना हो वहां पे 100 पैसे मिलेंगे, रुपया मिलेगा आपको। तो इस तरीके से योग भी बनाएगी माता और आपको धन की प्राप्ति भी अधिक होगी। और ये सृष्टि का नियम है, ये नियम के अनुसार ही सब कुछ चलता है कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा मन में बिल्कुल मत सोचो कि भाई किसी ने बोल दिया है, चलो मान लो कि आप बहुत गरीब परिवार में आपका जन्म हुआ, जमीन जायदाद ज्यादा कुछ नहीं है, 1 एकड़ 2 एकड़, कुछ लोग बीघे में बोलते हैं, मान लो किसी के पास 2 बीघा जमीन है, पैतृक से 2 बीघा, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, माहौल अच्छा नहीं था, गांव में रहते थे, माहौल भी अच्छा नहीं था, पढ़ाई भी नहीं कर पाए। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे जीवन बस वो 2 बीघा में आप घिसते रहोगे, कभी भी किसी भी समय भाग्य बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है कि जो व्यक्ति अच्छे निर्णय लेता है कि मुझे करना किसके लिए है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए अच्छा करना है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे पितरों के लिए अच्छा करना है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे परोपकार करना है, मुझे दूसरों की सेवा करनी है, ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है और बहुत आसानी से होती है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे बढ़िया कार में घूमना है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे खुद के लिए घर बनाना है, जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐश करनी है, उसको उतनी लाभ नहीं मिलता। क्योंकि ये सृष्टि इसी प्रकार चलती है कि आप जितना दूसरों के लिए करना चाहोगे सृष्टि उतना ही ज्यादा आपको लाला के देगी। क्योंकि ये जो सृष्टि चल रही है ये स्थिर नहीं है, ये चलती रहती है और ये सृष्टि स्वयं चाहती है कि ये इसी तरीके से चलती रहे और दूसरे जीव जंतु हैं वो भी जीते रहे, जियो और जीने दो। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर परोपकार की भावना से आगे बढ़ता है तो ये सृष्टि उसका साथ देती है, अगर वो सही व्यक्ति है, सही मार्ग पे चल रहा है। तो एक तो आप हो गए आध्यात्मिक, दूसरा आपने माता लक्ष्मी की साधना की, उनसे प्रार्थना की और उसके बाद फिर आपने परोपकार भी करना शुरू हो गए। तो निश्चित तौर पे योग बनते हैं और मिलते हैं और जरूर मिलता है। जो लोग ये कहते हैं, सोचना जो लोग, और ये प्रैक्टिकल देख लेना, जो लोग बोलते हैं भाई देवी देवता ये सब तो ढोंग होता है, या फिर ये ऐसे तिलक लगा के यहाँ वहां केसरिया पहन के लोग घूमते हैं, ये सब पाखंडी होते हैं, जब ढोंग है ये सब तो इसलिए उस, ये जो लोग इस तरीके की बातें कहते हैं संत महात्माओं के लिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं देवी देवताओं के लिए, कभी आप देखना इनके घर में कितनी समस्याएं रहती है, खुद सुखी नहीं होते, भयंकर समस्याएं होती इनके घर में, बीमारियां, अकाल मृत्यु, घर में लड़ाई झगड़े, बिल्कुल अशांति से भरा हुआ घर, इनके घर में रत्ती भर की शांति नहीं होगी। यहां तक कि आप ऐसे लोगों के घर में जो भगवान को नहीं मानते, अगर जाके आप बैठेंगे 15 मिनट में आपको घबराहट होगी कि यार निकलो यहां से, कहां आके बैठ गए। ऐसा इनके घर का नकारात्मक माहौल होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे लोगों को अनसुना करें और अपने देवी देवताओं पर विश्वास रखकर आगे बढ़े और खुद के कर्म पे ध्यान देना कि सृष्टि का नियम है, करोगे तो मिलेगा। आप कर्म करो, संकल्प लो, मन्नत मनाओ, परोपकार की भावना लाओ और कर्म करो, जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चले, जैसे कि हमारे वीडियो में कड़वे वचन में कुछ बोलते हैं कि अगर आप गलत भावना में चले कि किसी व्यक्ति के आशीर्वाद से जीवन बदल जाएगा, तो वो गलत रास्ता है, उसमें फिर जीवन का बहुत लंबा समय खराब हो जाएगा। किसी के चरणों में माथा टेक के जीवन बिताने से कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म और कर्म का फल, इस बात को ध्यान रखना।